हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम क्लास 12th के विषय हिंदी के प्री बोर्ड पेपर 2021 के सभी प्रश्नों के उत्तर केवल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है, तो जाके पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम प्री बोर्ड पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। आप निराश होकर इस वीडियो से बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो इस वीडियो के एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। तो यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पास पहला है, क्या है इसका, प्रयोगवाद का आरंभ हुआ था। तो दोस्तों यह कब आरंभ हुआ था, इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा। दोस्तों यहां पास आप देख सकते हैं सन 1943 में हुआ था। तो यहां पास उत्तर है दोस्तों सन 1943 में हुआ था। फिर अगला है दोस्तों हमारा है, अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है। तो किस विधा में लिखा गया है दोस्तों, व्यंग्य। अध्यक्ष महोदय तो फेमस कहानी है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा है, प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित हुआ था। प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों इसका आंसर है कानपुर। क्या, कानपुर। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 24 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवास आदि जिलों की प्रमुख बोली है। तो क्या, कौन सी बोली है दोस्तों, बघेली। कौन सी बोली है, बघेली। बघेली नहीं है दोस्तों, यहां पास होगा इसका मालवी। ठीक है, मालवी। तो ये हो गया इसका आंसर दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 का सारे आंसर। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहां हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहां पास दोस्तों, यहां पास छावते कुटीर कहूं रम्य जामुन के तीर, यह डैश डैश ने कहा था। किसने कहा दोस्तों, उद्धव ने कहा था। ठीक है, तो आपको इसका भी आंसर मिलेगा। अगला है दोस्तों, गजाधर बाबू ने गणेशी से उसकी बिटिया की शादी डैश डैश तक करने को कहा। कब कहा, अगहन में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पास, गा 4 पवित्र धाम वाला राज्य डैश डैश है। तो कौन सा है दोस्तों, उत्तराखंड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह डैश डैश होती है दोस्तों। क्या होती है, भाषा हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों, छप्पे छंद से डैश डैश मिलकर बनता है। तो क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पास रोला उल्लाला वह बनता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें सत्य असत्य है। तो यहाँ पास दोस्तों, ब्रजभाषा को साहित्य के उत्कर्ष पर पहुँचाने वाले कवि सूरदास हैं। तो यह दोस्तों सत्य है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा है, कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहा जाता है। तो यह दोस्तों क्या है, असत्य है। ठीक है, यह क्या है, असत्य है। फिर इसके बाद अगला है दोस्तों, यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य काव्य है। तो यह दोस्तों क्या है, सत्य है। और फिर इसके बाद दोस्तों हमारा घ है, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो यह दोस्तों क्या है, असत्य है। फिर इसके बाद दोस्तों अंगा है मेरा, लता जी के गाने की मुख्य विशेषता उनका गान पान है। तो यह दोस्तों क्या है, सत्य है। तो ये दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहले का दोस्तों यहाँ पास द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो इसका होगा पहले का दोस्तों यहाँ पास आंसर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पास गद्य साहित्य का विकास, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आधुनिक। और फिर इसके बाद दोस्तों अगला है, क्रांतिकारी साहित्यकार, तो इसमें होगा दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर इसका अगला दोस्तों, पूर्ण विराम व्यक्त करने वाला शब्द, तो इसका दोस्तों आंसर होगा वाक्य। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों हमारा क्या होता है, रसराज किसे कहते हैं। तो यहाँ पास श्रृंगार रस क्या है, रसराज है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का सारा उत्तर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 5 है। ठीक है, तो सांझ सकेरे सगारे चंदा सूरज किसकी आरती करते हैं। तो दोस्तों यहाँ भारत माता की आरती करते हैं। किसकी आरती करते हैं, भारत माता की। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है लोक हृदय के मोह वर्ण को दूर करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद दोस्तों, किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक राजकुमार वर्मा को 51 रुपये
का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देश सेवा जो उन्होंने कविता लिखा था, उस पर कविता लिखा देश सेवा विषय पर, तो उन्हें 51 रुपये प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों इसका घ है, बघेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो ये तो मेरी ही यहाँ बोली जाती है, एक तो शहडोल हो गया मेरा यहाँ का, और दूसरा हो गया सीधी। ठीक है, तो शहडोल और आप रीवा लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पास दोस्तों अगला है, जिस काव्य के छंदों का पूर्वा पर संबंध ना हो उसे कहते हैं दोस्तों मुक्तव्य काव्य। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका आंसर है प्रश्न क्रमांक 5 के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास प्रश्न क्रमांक 6 है, केशवदास जी की रचना वंदना में उन्होंने किन किन देवताओं का वंदन किया। तो इसका आंसर हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसका अथवा कर रहे हैं, मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसने कहा। तो दोस्तों मोसो कहत मोल लीनो यह कथन कृष्ण का है, वह माँ यशोदा से बलदाऊ की शिकायत करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 7, रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, रत्नाकर की गोपियों में के मन में श्री कृष्ण बसे हैं। उद्धव के पास वे कृष्ण द्वारा भेजे गए अपने लिए प्रेम पूर्ण समाचार सुनने आती है, किंतु जब वे उद्धव से प्रेम त्याग कर योग अपनाने की बात सुनती है तो उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है और वे उद्धव से स्पष्ट कहती है कि यह उद्धव, तुम तो योग सिखाने आए हो, विष्णु की बातें क्यों करते हो, वो श्री कृष्ण को नहीं भूल पाएंगे। तो ये दोस्तों इसका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 8 है, सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी है। तो दोस्तों इसका आंसर है, सहज रंगीली नायिका इंद्रधनुषी रंगों में रंगी हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, केवट की जीविका एकमात्र आधार है। क्या है दोस्तों, केवट की जीविका का एकमात्र आधार उसकी नाव है, वह नाव में सवारियां बैठाकर गंगा पार कराता है था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्य बाधाएं कब मार्ग छोड़ देती है, विघ्न बाधाएं कब मार्ग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है, जब साहस के साथ युवक अपने मार्ग पर बढ़ते हैं तो विघ्न बाधाएं मार्ग छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 21, भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हमने नहीं लिखा है यहाँ पास, इसका लिखा है, अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है, अथवा अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी इसलिए कहा गया है क्योंकि अच्छे अध्यक्ष की पहली शर्त है गंभीर और मनहूस सूरत। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 12, घर खुलते ही लेखक को कैसे लगने लगा। ठीक है, फिर इसका दोस्तों आंसर है, घर खुलते ही लेखक को लगा जैसे ताले के साथ उसके भीतर की कुछ स्मृतियां खुलती जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 13, जीवन सागर के मंथन से निकले चिर वियोग के हलाहल को किसने किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर है दोस्तों, चिर वियोग के उस भयंकर हलाहल को गौतम की पत्नी यशोधरा ने पिया था। तो माफ़ी चाहूँगा, जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 14, तो कानपुर के किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई। तो दोस्तों इसका आंसर है, भगवती चरण वर्मा की मित्रता कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक, बालकृष्ण शर्मा, नवीन एवं श्री रमाशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से कानपुर में हुई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो इसका अथवा हमने किया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास पहले है दोस्तों, होम करते हाथ जलना। ठीक है, होम करते हाथ जलना। तो दोस्तों होम करते हाथ जलना का है अच्छे काम में बदनामी, अच्छे काम में बदनामी। ठीक है, तो इसका दोस्तों वाक्य प्रयोग हमने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। आप तो समझ गए, अच्छे काम में बदनामी, जैसे कोई सरकार हो गई, वो अच्छा काम करते हैं उसमें बदनामी हो जाती है, तो सरकार नहीं कोई भी हो गए अदर व्यक्ति। ठीक है, तो आप अपने चीज़ को बना के लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका खा,
दूसरा मुहावरा दांत खट्टे करना, तो इसका आंसर है दोस्तों दांत खट्टे करने का अर्थ है पराजित करना। इसका प्रयोग है दोस्तों भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वात्सल रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तर, इसका स्थायी भाव वात्सल अनुराग होता है, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों के बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं के शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल रस कहलाता है। ठीक है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका उत्तर है, उदाहरण है दोस्तों, ये यहाँ पास उत्तर लिखा है, ये उदाहरण है दोस्तों, क्या है उदाहरण। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलत देखी जसुमति सुख पावे, ठुमक ठुमक पग धरनी रेंगत, जननी देख दिखावे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद हमारा 17 नंबर, आह मेरा गोपालक देश महादेवी ने निश्वास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर हमने नहीं लिखा है, इसका अथवा किया है। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, वीडियो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी हो रही है, 10 मिनट हो चुके होंगे। तो यहाँ पास चित्रपट और संगीत शास्त्रीय संगीत में अंतर है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों गंभीरता का समावेश, और इसका पहला दोस्तों चपलता तथा जलद लय का समावेश। फिर अगला है दोस्तों इसका है आघात तथा गीत का अधिक प्रयोग, और इसका है दोस्तों ताल सुर का विशुद्ध ज्ञान। और फिर चित्रपट संगीत का अगला है दोस्तों तालों का अधूरा प्रयोग। फिर शास्त्रीय संगीत का तालों का अशुद्ध तथा परिकृष्ट रूप। और फिर इसका दोस्तों अगला है गानपन प्रधान होता है, और इसमें दोस्तों रागपन प्रधान होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाव विस्तार कीजिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो इसका हमने नहीं किया है। भाषा और बोली में अंतर लिखा है दोस्तों, भाषा और बोली में अंतर। तो यहाँ पास उत्तर देखेंगे, पहला भाषा को क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का साहित्य प्रचुरता में लिखित होता है जबकि बोली का साहित्य अलिखित या न्यून होता है। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों भाषा में एक से अधिक बोलियां हो सकती है जबकि बोली में भाषाओं का समावेश नहीं होता। फिर अगला है दोस्तों बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है जबकि भाषा का प्रयोग साहित्य तथा शासकीय कार्यों में होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास सवय छंद का उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर हमने लिखा है दोस्तों, इसका आंसर तो सवय छंद दोस्तों इसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, इनमें एक से अधिक छंद होते हैं, ये अनेक प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सवयच में एक वार्णिक गढ़ को बार बार आना चाहिए, इसका निर्वाह नहीं होता है। जैसे सवय छंद के उदाहरण दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं, लोरी, सरासन, संकट कौ। पढ़ेंगे तो सारा गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको पढ़ लीजिए, फिर बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 20, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताते हो। इसको तो किए नहीं है, इस पे है दोस्तों छायावादी काव्य की 4 विशेषता। तो ये उत्तर है दोस्तों छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण, कल्पना की प्रधानता, व्यक्तिवाद की प्रधानता और श्रृंगार की भावना। तो ये दोस्तों 4 है इस पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों को लिख दीजिए छायावाद की विशेषता में। फिर अगला है दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्रमांक 21, कहानी की परिभाषा लिखते हुए कहानी की श्रेष्ठ विशेषता। तो इसे हमने किया, कहानी और उपन्यास में अंतर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देख सकते हैं दोस्तों कहानी और उपन्यास में निम्नांकित अंतर है। तो यहाँ पास देख सकते हैं, पहला है दोस्तों कहानी का कथानक संक्षिप्त किंतु उपन्यास का कथानक विस्तृत होता है। फिर इसका दूसरा है दोस्तों कहानी में पात्र की संख्या कम परंतु उपन्यास में पात्र की संख्या अधिक रहती है। फिर अगला है दोस्तों इसका कहानी एक बैठक में पढ़ सकते हैं, उपन्यास नहीं। फिर इसका अगला है दोस्तों कहानी में चरित्र चित्रण व प्रकृति का अति सापेक्ष में परंतु उपन्यास में व्यापक रूप में होता है। तो ये अंतर रहे दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों 22 है, सूरदास और शिवमंगल सिंह सुमन की काव्यगत विशेषता और निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखे। 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। तो हम सबसे पहले सूरदास का देखेंगे यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पास सूरदास का देखते हैं रचनाएं। तो आपको 2 रचनाएं लिखने हैं, आप कोई भी रचनाएं लिख सकते हैं। एक तो लिख लीजिए सूर सागर और दूसरा लिख लीजिए सूरावली। ठीक है, तो
और फिर यहाँ पास आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास इसका भाव पक्ष है, तो आप 3-4 भाव पक्ष लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये 5 भाव पक्ष लिख लिए हैं, आपको जितना लिखना है लिख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आप कला पक्ष लिख लीजिएगा। तो फिर कला पक्ष और है अभी, तो यहाँ पास ये और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पास शिवमंगल सिंह सुमन का है, ठीक है। तो यहाँ पास कवि परिचय शिवमंगल सिंह सुमन का है। तो यहाँ पास इसकी रचनाएं हैं दोस्तों, ये रचनाएं हैं, ये क्या है, रचनाएं हैं, ठीक है, रचनाएं हैं। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रचनाएं हैं। फिर इसके पास दोस्तों यहाँ पास भाव पक्ष है, और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पास कला पक्ष है, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, पहले स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और ये हो गया। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पास साहित्य में स्थान है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 23 है, उषा प्रिया वंदा और डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखे। तो ये भी 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो ये दोस्तों उषा प्रिया वंदा का है, ठीक है। आपको रचनाएं ये है दोस्तों। और फिर इसके बाद आप इसकी 2 रचनाएं लिख लीजिए, ठीक है। तो कोई भी 2 रचनाएं लिख लीजिए। तो हम ऐसे 2 रचनाएं सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। एक तो लिख लीजिए 55 खंभे लाल दीवारें, और दूसरा लिख लीजिए जिंदगी और गुलाब, ठीक है। फिर अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी इसी का है अभी, इसका भाषा और शैली लिखना है। तो ये भाषा लिख लीजिए और ये शैली है, ठीक है। तो भाषा का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर शैली का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर ये दोस्तों साहित्य में स्थान है दोस्तों, तो साहित्य में स्थान का ले लीजिए। फिर यहाँ पास हम देखेंगे दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, ठीक है। तो इनका देखेंगे यहाँ पास दोस्तों, इनका देखना है रचनाएं। फिर इसके बाद 2 रचनाएं लिख लेना है, कोई भी 2 रचनाएं लिख लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे पास इनका भाषा लिखना है, ठीक है। तो भाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद शैली लिखना है। फिर इसके बाद दोस्तों साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, है ना। तो कबीर संगत साधु की जो करे जाने कोय, शकल विरच चंदन भय बास न चंदन होए, कबीर कुसंग ना कीजिए पाथर जल ना तिराए, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद तिर भाए। तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये हमने रटा था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, और इसी का आंसर हमने दिया है। तो यहाँ पास ये संदर्भ है दोस्तों, और फिर ये प्रसंग है, और ये व्याख्या है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और पढ़ने का भी टाइम नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो लगभग 17 मिनट का हो गया। यहाँ पास काव्य सौंदर्य है, तो आप काव्य सौंदर्य जरूर लिखिएगा, इससे नंबर मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारे पास प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो किसी की आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। तो दोस्तों यह किस पार्ट से है, भय पार्ट से है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इसका आंसर है दोस्तों, ये संदर्भ है, ये प्रसंग है, और ये व्याख्या है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है बड़े आराम से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास प्रश्न क्रमांक 26 है। यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 26 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अपठित गद्यांश है दोस्तों, इसको आपको पढ़ लेना है और यहाँ पास उत्तर अपने से लिखने का प्रयास करना है। फिर इसका उत्तर तो हमने दिया है। तो दोस्तों इसका उपयुक्त शीर्षक जो है सच्चा मित्र है। और दोस्तों मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और दोस्तों इसका फिर अगला है, समाज में अलग किसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती दोस्तों। तो समाज में अलग मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती दोस्तों। फिर इसका अगला है दोस्तों, मित्र किसके स्थानों की पूर्ति करता है। तो दोस्तों एक सच्चा मित्र गुरु तथा माता सभी के स्थानों की पूर्ति करता है। फिर दोस्तों अगला है, मित्रता के लिए किस बात की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मित्रता के लिए प्रेम के साथ साथ समर्पण तथा त्याग की भावना बहुत आवश्यक होती है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये हमने हटा दिया, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की सफाई अथवा अव्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए पत्र लिखे। तो यहाँ पास दोस्तों ये है पत्र है, ठीक है। तो यहाँ पास सेवा में अध्यक्ष नगर महोदय, ठीक है। आपके पास जो जिला हो वो डाल लीजिए और विषय डाल दीजिए मोहल्ले की सफाई के संबंध में। फिर अगला यहाँ पास दोस्तों महोदय डालना है आपको, और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है दोस्तों। यहाँ पास दिनांक डाल देना है आज का, और यहाँ डाल देना है भवदी में अपना नाम डाल देना है अगर,
और दिया है आपके क्वेश्चन में, तो आप वो डाल सकते हैं और आप अपना पता डाल दीजिए। फिर आगे दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्रमांक 28 है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर हमारे पास प्रश्न क्रमांक 28 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्द पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पास हम लिखेंगे किस पे, राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान, राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान। और इसका अब्बा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। तो रूपरेखा मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। कोई भी विषय मिल जाए आप किसी भी विषय पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं रूपरेखा कैसे लिखना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, रूपरेखा, ठीक है। तो पहला आपको सबसे पहले रूपरेखा में पहला लिखना है, किसी भी टॉपिक का लिखे आप, तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है और सबसे लास्ट आपको उपसंहार लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना और सबसे लास्ट में उपसंहार, उसके बीच में जो भी टॉपिक आए आपके तो उसको आप बना सकते हैं आप अपने से, ठीक है। जैसे हम विज्ञान के चमत्कार लिखते हैं तो उसमें लिख देंगे विज्ञान के योगदान, विज्ञान के आविष्कार, ठीक है, विज्ञान है क्या, आप इस तरह टॉपिक बना सकते हैं और उसमें क्रमशः आपको डाल देना है, रूपरेखा बना देना। आपको 7 रूपरेखा लिख देना, जैसे इसमें 7 रूपरेखा लिखा है तो उसे उस टॉपिक पर दिया है, ठीक है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पास राष्ट्र निर्माण के छात्रों में योगदान, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर आगे है दोस्तों, यहाँ से है फिर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम आगे बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे। और दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके ज्वाइन करें, हो सकता है कुछ आपको वहाँ सरप्राइज़ मिल जाए, हो सकता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाए, ठीक है। तो फिर यहाँ पास आ गया दोस्तों, तो यहाँ पास हो चुका द एंड। और तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।